हेलो दोस्तों, नमस्कार। काशी की अर्पणा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे मम्मी के घर के पास का यानी मेन रोड का ये आप नज़ारा देख रहे हैं माता की विसर्जन का। जो माँ का विसर्जन हो रहा है, बहुत भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा है और माँ की बहुत विशाल मूर्ति भी है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। तो मंगलवार का विसर्जन आप लोग को दिखाए थे जो बहुत थोड़े तरीके से हुआ था, क्योंकि मंगलवार को माँ का विसर्जन नहीं होता। तो हम बोले थे आप लोगों से, परसों का वीडियो दिखाए थे, तो कल बोले थे कि अगर निकलेंगे तो आप लोगों को बुधवार में बहुत भारी संख्या में विसर्जन होगी तो विसर्जन का आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। तो ये बुधवार कल शाम का वीडियो है। बहुत ही भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मूर्ति आप लोग देखिए, माँ का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। ये बनारस की मूर्ति है, सबसे फेमस मूर्ति है और बहुत ही भीड़ इस मूर्ति में जा रही थी विसर्जन करने के लिए। तो ये मूर्ति आप लोग देखिए दोस्तों। तो ये मूर्ति का विसर्जन आप लोग के सामने हम लेके आए हैं और ये मंगलवार का विसर्जन दिखाया आप लोगों को और ये कल शाम बुधवार का विसर्जन दिखाए। विसर्जन होने के बाद फिर आगे निकल गए। हमें बिटिया को मेरे कुछ सामान चाहिए था गोल्ड का, उसको गले का चाहिए था, हाथ का चाहिए था, कड़ा वगैरह। तो यहाँ पर आ गए थे गुदौलिया पे लेने के लिए। तो बहुत अच्छी सोने की ये दुकान है। यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटी और बहुत अच्छे डिज़ाइन की सोने की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपनी बेटी के साथ लेने के लिए। तो यहाँ पर हम और मेरी बेटी बैठे थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दोपहर में ही निकले थे तो प्यास लगी, यहाँ बैठ के पानी वो पी रही थी और डिज़ाइन हम लोग बता दिए थे तो वो डिज़ाइन लेने चले गए थे। जैसा उसको गले का सेट चाहिए था और कंगन चाहिए था, ये सारा चीज़ उसको चाहिए था, तो वो वैसा ही डिज़ाइन लेने चले गए थे। हम और मेरी बेटी बैठ के वेट कर रहे थे। तो इनके यहाँ भी बहुत बढ़िया एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का सेट मिलता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम और ये बैठे थे, ले रहे थे। दोपहर का टाइम था, बस नाश्ता किए थे और निकल गए थे लेने के लिए। तो शाम को फिर दोपहर में यहाँ पे सारा सामान ख़रीदे, रात में विसर्जन देखे। तो ये सारा चीज़ था। सेट देखिए बहुत प्यारा है। तो ये पहन के देख भी रही थी, इसके गले पे बहुत सुंदर लग रहा था। वो वहाँ पर फिर हम लोग बैठे थे तो भूख भी लगी थी, तो वो हम लोग के लिए नाश्ता भी मंगाए। नाश्ते में बनारस का सबसे फेमस चाट था और काला जामुन था जो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग का भूख भी मिट गया और हम लोग उनको थैंक यू भी बोले कि कितना बढ़िया हम लोग को चाय पिलाए और नाश्ता कराए। तो विसर्जन देख के और बेटी को अपने सारा सामान दिला के वापस शाम को घर आए। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 8-9 बज चुका था आने में। तो आते ही इतने ज़्यादा थके हुए थे कि कुछ खाना पीना बनाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। तो फट से आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी को छौंक दिए थे कुकर में। जब बहुत ही लेट होता है तो कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं छौंकते हैं हम। तो आलू था, नया आलू था, टमाटर था, तो इसको धनिया और हल्दी लाल मिर्च डाल के अच्छे से छौंक दिए थे कुकर में और थोड़ा सा ही पानी लगाए थे। बहुत अच्छा बन के ये सब्ज़ी तैयार होता है। धनिया पाउडर डालते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में जो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये फटाफट बन के तैयार हो गया था। इसको हरे धनिए से गार्निश कर दिए थे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के झटपट से तैयार हो गई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और 9 बज रहा था। तो बच्चों को भी भूख लगी थी, हस्बैंड को भी भूख लगी थी, तो फट से ये सब्ज़ी बनाए। मार्केट आने जाने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा घर का भी है और मार्केट भी जाना, हमें अपनी भी ख़रीदारी करनी है, बच्चों की भी ख़रीदारी करनी है। और बीच में ये जो पितरपक्ष आ गया तो इसमें हम लोग तैयारी नहीं कर पाए और समय बहुत कम है। नवंबर में ही बिटिया की शादी है तो इसलिए रोज़ ही निकलना पड़ जा रहा है मार्केट और थक जाते हैं, अकेले सारा चीज़ देखना है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी भी बन के रेडी हो गई थी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये हो गया था कल रात का खाना जो बहुत ही टेस्टी था, बहुत यम्मी था, बहुत अच्छा लगा खाने के बाद। पूरी थकान इसको खाने के बाद दूर हो गई। इसको खाए पिए और फिर चले गए सोने के लिए। फिर यहाँ सुबह हो गया, यानी आज बृहस्पतिवार का ये वीडियो है। तो यहाँ पर आ गया था, नाश्ता वगैरह कर लिए थे, इडली आया था मार्केट से, उसको खा लिए थे। फिर क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम ज़्यादा नहीं था तो यहाँ आलू बैंगन साग की सब्ज़ी बनानी थी, दाल चावल बनाना था। पालक को अच्छे से धुल लिए थे, धुलने के बाद ही पालक को काटते हैं। फिर सब्ज़ी अच्छे से धुल लिए थे और यहाँ पर डाल दिए थे सरसों का तेल।
सरसों का तेल गरम हो गया तो इसमें मेथी दाना डाल दिए, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी मेथी दाने के साथ अच्छी लगती है। या पचफोरन डालिए, उसमें भी अच्छी बनती है। थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए तो टेस्ट और बढ़ जाता है। और हींग तो बहुत ही ज़रूरी है बैंगन की सब्ज़ी में, या कोई भी सब्ज़ी बनाइए तो हींग तो इसमें मस्ट होता है, हींग डालना चाहिए। तो यहाँ 2-3 टमाटर था वो भी ऐड कर दिए थे। तो हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, हींग, ये सारा चीज़ डाले थे आलू बैंगन साग के छौंकने में। बहुत ही अच्छी बन के ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी। फिर इसमें ऐड कर दिए कटा हुआ आलू बैंगन साग इकट्ठे ही डाल दिए थे। टमाटर आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं, हम पहले भी डाल देते हैं कभी कभी। फिर नमक डाल दिए और अच्छे से इसको ढक दिए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक और बैंगन, टमाटर ये सारे चीज़ पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो इसको धीमे आंच में अच्छे से चलाने के बाद ढक के छोड़ दिए थे, तो बहुत अच्छे से गल गई सब्ज़ी। इसको पूड़ी से खाइए, पराठे से खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो रात में पूड़ी खा लिए थे, इसलिए किसी को पूड़ी नहीं खाना था तो इसके साथ रोटी बनाना था। तो सब्ज़ी आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है और आलू भी अच्छे से पक चुका है। इसको और पकाएंगे, पकने के बाद थोड़ा सा इसको ढक्कन खोलने के बाद भून देते हैं, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक साइड में दाल पक रही है, दाल पका रहे हैं और सब्ज़ी मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप कलर देख सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पर बन गई थी रोटी और सब्ज़ी। तो ये था मेरा आज दोपहर का खाना। समय की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों, बाहर आना जाना, फिर घर का सारा काम करना, तो इस वजह से ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन रोज़ ब्लॉग तब भी हम डालते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से ब्लॉग भी बनता है। और हम तो और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है, शादी भी अटेंड करना है और घर के सारे काम को भी देखना है। तो ये था आज मेरे दोपहर का खाना। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।